हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 22 जनवरी 2024 और 22 जनवरी से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही स्टैटिक रिवीजन भी करेंगे जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले प्रीवियस क्लास का रिविज़न करेंगे। तो रिविज़न में हम लोग देखेंगे पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है ईरान। किस शहर में दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन किया जाएगा? ये नागपुर में। किस राज्य में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? ये हरियाणा में किया गया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है 16 जनवरी को। मेघालय गेम्स के 5वें संस्करण का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। आईसीसी की पहली महिला न्यूट्रल यानी तटस्थ अंपायर बनी है सू रेडफर्न। उसके बाद है भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को भारत के 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया है? ये फारसी है। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं बर्नार्डो एरेव्लो और है विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का शुभारंभ जो था यह किया गया है दावोस में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। भारतीय सेना के जम्मू कश्मीर में की राजौरी और पूंछ इलाके के आतंकवादियों को सफाया करने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो ये है ऑपरेशन सर्वशक्ति। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सवाल की। तो आज का सवाल है और ये पहला है, केंद्र ने 16वें वित्त आयोग के लिए पदों के सृजन की मंजूरी दी है और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया उपाध्यक्ष यानी नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग के लिए संयुक्त सचिव स्तर के 3 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। इस वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 की अधिसूचना के माध्यम से किया गया और यह भारत में वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। बीवीआर सुब्रमण्यम, तो बीवीआर सुब्रमण्यम की आप बात करें तो बीवीआर सुब्रमण्यम जो है ना, ये नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। उसके बाद है शक्तिकांत दास, तो शक्तिकांत दास आपके आरबीआई के गवर्नर हो जाएंगे। और प्रदीप जोशी ये यूपीएससी के अध्यक्ष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो ये है कुवैती दीनार। फोर्ब्स के हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार कुवैती दीनार सबसे ताकतवर करेंसी है और बहरीन की करेंसी बहरीनी दीनार दूसरे स्थान पे है। ठीक है, ऑप्शन ए में है बहरीनी दीनार, ये दूसरे स्थान पे है। ओमान की करेंसी ओमानी रियाल ये तीसरे स्थान पे है। और वही दुनिया की दूसरी सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा यूरो, जो कि यूरोपियन कंट्री की होती है। ठीक है, यूरोपियन कंट्री की यूरो होती है, लिस्ट में 9वें स्थान पे। और यूएसए का डॉलर जो है ना, ये 10वें स्थान पे है। यूएसए में डॉलर है। इस रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र वर्तमान में 180 मुद्राओं को लीगल टेंडर के रूप में मान्यता देता है। तो फोर्ब्स में सबसे मजबूत करेंसी कौन हो जाएगी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार? तो ये हो जाएगी कुवैती दीनार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। आत्मनिर्भरता और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए यह 12,000 की मंथली होगी और इसके माध्यम से सशक्त बनाने का लक्ष्य है। यानी प्रति माह जो है ना 1,000 मासिक सहायता प्रदान करते हुए यह महतारी वंदना योजना की शुरुआत की गई है। ये महिलाओं को देना है और इसकी जो है ना कौन कौन से लाभकारी होंगे? तो 23 से 60 वर्ष की आयु के निवासी विवाहित महिलाएं जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख यानी 2.5 लाख से कम है आवेदन करने के लिए पात्र है। और यह पहल वित्तीय स्थिति में सुधार लाने और छोटे पैमाने के उद्यमों को प्रोत्साहित करने में योगदान देती है। छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी हो जाएगी रायपुर। विष्णुदेव साई इसके मुख्यमंत्री राज्यपाल हो जाएंगे विश्वभूषण हरिश्चंद्र। नेशनल पार्क यहाँ के आप रिलेट कर सकते हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाएगी रायपुर।
आगे ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से आप रिलेट कर सकते हैं लाडली बहना योजना, ठीक है, मध्य प्रदेश से। गुजरात से आप रिलेट कर सकते हैं सेमीकंडक्टर लागू करने वाला यह पहला राज्य है हरियाणा, हरियाणा से आप रिलेट कर सकते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम, ठीक है, पैरा गेम में ये टॉप पे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? यह किया जा रहा है आपको हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एवं सिंधिया ने हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स यानी विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है। कुछ पॉइंट्स, तो मुंबई जिसकी मुंबई से आप रिलेट कर सकते हैं एप्पल द्वारा पहला स्टोर खोला गया मुंबई में। उसके बाद है जयपुर, तो जयपुर से आप रिलेट कर सकते हैं संविधान पार्क का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। और जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम जिसका भी ऊपर में चर्चा हुआ है ना, उसका जो है ना आयोजन दिल्ली द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम गौ अभ्यारण्य किस राज्य बनाएगा? तो ये बनाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार गाय को संरक्षण प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश ने मुजफ्फरपुर के तुगलकपुर गांव में पहला गाय अभ्यारण्य बनाने जा रहा है और इस अभ्यारण्य को बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 65 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत दिया जाएगा। कुछ और पॉइंट्स हैं, तो उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी हो जाएगी लखनऊ, प्रशासनिक और विधायिक राजधानी है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लोकसभा में सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा में 31 है। लोकसभा की सीट 80 है जो कि देश में सर्वाधिक है। तो आइए ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शंस में है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड से आप रिलेट कर सकते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं उत्तराखंड से। ये जो है ना, ये कब स्टार्ट की गई थी? तो 1973 में ये स्टार्ट करी गई थी। मध्य प्रदेश से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? मध्य प्रदेश से रिलेट किया जा सकता है 54वां टाइगर रिजर्व यहीं बनने जा रहा है, ठीक है, 54वां टाइगर रिजर्व जो है ना यहीं पे बनने जा रहा है। और वो उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम हो जाएगा रानी टाइगर रिजर्व, ठीक है, रानी टाइगर रिजर्व इसका नाम हो जाएगा। तमिलनाडु से क्या रिलेट किया जा सकता है? तो तमिलनाडु से रिलेट किया जा सकता है पहला ऊर्जा द्वीप, ठीक है, पहला ऊर्जा द्वीप तमिलनाडु से आप रिलेट कर सकते हैं। ऊर्जा द्वीप जो है ना ये तमिलनाडु से रिलेट किया जा सकता है। हैदराबाद से कुछ और फैक्ट्स रिलेट कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है ना क्या होगा? तो फर्स्ट एआई सिटी बनने जा रहा है। कौन सा? लखनऊ, देश का पहला एआई सिटी लखनऊ बनने जा रहा है। उसके बाद आप उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में रिलेट कर सकते हैं क्या? पहला वाटर यूनिवर्सिटी। उसके बाद अयोध्या में रामलला का आज उद्घाटन किया गया है, ठीक है, 22 जनवरी है आज। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा कहाँ प्रारंभ हुई है? तो यह प्रारंभ हुई है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा ओडिशा के बरगढ़ में शुरू की गई है और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक धनु यात्रा देश की आज़ादी के जश्न के एक हिस्से के रूप में 1947 से 48 में बारगढ़ में शुरू की गई थी और अब यह हर वर्ष आयोजित की जाती है। यह महोत्सव कृष्ण लीला पर आधारित है और इसमें कृष्ण और उनके मामा कंस की पौराणिक कहानी दिखाई गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
और उड़ीसा की राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री यहाँ के नवीन पटनायक, राज्यपाल रघुवर दास, और नेशनल पार्क यहाँ के हो जाएंगे सिपलीपाल नेशनल पार्क। उसके बाद है चिल्का झील, अनसुपा झील और हीराकुंड बांध, यहीं से आप रिलेट कर सकते हैं। और देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन में तमिलनाडु। तो तमिलनाडु से आप रिलेट कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने पहला ऊर्जा द्वीप यहीं पर स्थापित होने जा रहा है, जो हम लोगों ने पढ़ा है। और उतने ये त्यौहार की बात करें तो यहाँ पर मनाया गया है अभी हाल ही में जल्लीकट्टू। ठीक है, जल्लीकट्टू त्यौहार यहाँ पर मनाया गया है। असम में बिहू फेस्टिवल मनाया गया है। केरल में ओणम फेस्टिवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के कौन सा एंड टू एंड एनक्रिप्ट मोबाइल सिस्टम विकसित किया है? तो यह किया गया है संभव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, संभव एंड टू एंड एनक्रिप्ट मोबाइल सिस्टम को विकसित किया है। कुछ और देख लेते हैं इससे जुड़े फैक्ट जो है। भारतीय सेना ने एंड टू एंड एनक्रिप्ट मोबाइल प्रणाली संभव विकसित की है, और संभव मोबाइल प्रणाली का उद्देश्य किसी भी परिस्थिति में तेज और सुरक्षित संचार उपलब्ध कराना है, जो भारत की रक्षा क्षमताओं में से एक महत्वपूर्ण प्रगति है। भारतीय सेना, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में। आदर्श वाक्य इसके हैं, सेवा परमो धर्म। मुख्यालय नई दिल्ली में, और प्रमुख इसके हो जाएंगे जनरल मनोज पांडे। ठीक है, मनोज पांडे हो जाएंगे। ऑप्शन डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन में भारत क्या है? तो भारत एक ड्रोन है। भारत एक ड्रोन है जो DRDO के द्वारा बनाया गया है। संचार साथी चोरी हुए मोबाइल को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, माया, तो माया आप रिलेट कर सकते हैं, ये एक ऑपरेशन सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेशन सिस्टम है जो कि रक्षा मंत्रालय ने इसे अपना लिया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नया मतदाता पंजीकरण पोर्टल नमो किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है JP नड्डा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और JP नड्डा ने उनके द्वारा यह लॉन्च किया गया है। प्रत्येक 25 जनवरी को भारतीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ऐसे युवा जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है या उन्होंने पहले मत नहीं दिया है, उनके लिए नमो नया मतदान पंजीकरण पोर्टल को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, JP नड्डा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी से आप रिलेट कर सकते हैं। ये 22 जनवरी को यानी कि आज ही रामलला का उद्घाटन करेंगे द्रौपदी मुर्मू ने अभी हाल ही में कैच द रैन की शुरुआत करी है दिल्ली में। और अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया पैरा गेम का शुभंकर लॉन्च किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लाई चिंग ते किस देश में तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये ताइवान के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, कुछ ताइवान के फिलहाल राष्ट्रपति चुनाव हुई थी, जिसमें लाई चिंग ते ने पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी में चुनाव जीत लिया है, और अब ये तीसरी बार ताइवान के राष्ट्रपति बनेंगे। ताइवान, जिसकी राजधानी हो जाएगी ताइपेई सिटी, और मुद्रा न्यू ताइवानी डॉलर, और पहली महिला राष्ट्रपति यहाँ के हैं साई इंग वेन। और ऑप्शन डिस्कस करें तो सिंगापुर इसके नए राष्ट्रपति चुने गए हैं थर्मन शनमुगरत्नम। चीन के सी जिनपिंग जो है ये राष्ट्रपति चुने गए हैं। और फ्रांस के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इमैनुएल मैक्रोन बने हैं। ठीक है, इमैनुएल मैक्रोन जो है फ्रांस के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं।
आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक जीके में देखेंगे, संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाला उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध प्रमुखतः जवाहरलाल नेहरू से है। संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन संसद की कार्यवाहियों में अधिकारिता भाग ले सकता है? ये भारत का महान्यायवादी। राष्ट्रीय निर्वाचन संविधान विवादों में विनिश्चय कौन रहता है? उच्चतम न्यायालय। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रक्रिया जो है ये वर्णन है? अनुच्छेद 61 में। और जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो ये संसद है। एक पंचायत के अधिक्रमित हो जाने पर कितनी अधिकतम अवधि के भीतर उनके लिए चुनाव होने चाहिए? तो ये 6 महीने के भीतर। चलिए, आप सभी के लिए क्वेश्चन है, विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए? इसका आंसर आप कमेंट में देंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।